पुनः स्वागत है सभी का। हम लोग बात कर रहे थे साउथ वेस्ट और अर्थ एलिमेंट की। तो साउथ वेस्ट हम अर्थ एलिमेंट के साथ जोड़ करके देखते हैं, और अगर 2 नंबर मिसिंग है किसी में तो ये देखा गया है कि साउथ वेस्ट के अंदर वास्तु दोष लग जाएगा। तो वास्तु दोष कैसे लगते हैं? या तो जो नॉन परमिसिबल चीज़ है वास्तु के अंदर, वहाँ पे कोई सीमेंटेड चीज़ मतलब पक्की जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको छोड़ के कच्चा रख दिया आपने, वो जोन वहाँ पे लॉन रख दिया, वहाँ पे गार्डन रख दिया, तो कच्ची कंस्ट्रक्शन वहाँ पर हो गई तो दोष लग जाएगा। अर्थ एलिमेंट के एंटी एलिमेंट की चीज़ें वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी, शेप इंट्रोड्यूस कर दिया, कलर इंट्रोड्यूस कर दिया, या खुद वो एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, तो दिक्कत हो जाएगी। तो सीधे सीधे वास्तु दोष लग जाएगा। वहाँ पे वॉशरूम आ गया कहीं पे साउथ वेस्ट के अंदर, तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये चीज़ें देखी गई है। और साउथ वेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे वास्तु पुरुष मंडला में, वहाँ पे वास्तु पुरुष मंडला के पैर है वहाँ पे, मतलब आपकी स्टेबिलिटी सीधा सीधा अफेक्ट कर देगी, आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर देगी, आपके मैनेजमेंट, आपके स्किल्स को वो सीधा सीधा अफेक्ट कर देगा। राहु महाराज वहाँ पे विराजमान है। साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ करके देखेंगे 3 नंबर अगर किसी में मिसिंग है तो 3 नंबर के वहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन आता है वास्तु के अंदर, और ईस्ट डायरेक्शन के अंदर वहाँ उनके अधिपति लॉर्ड है वो है सूर्य देव। तो सूर्य देव का वो जगह है, तो उस जो एलिमेंट वहाँ पर है वो वुड एलिमेंट आता है। तो वुड एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि वो एक ही एलिमेंट है जिसमें लाइफ है, तो उसके साथ हम ग्रोथ जोड़ करके देखते हैं। ठीक है, तो आपका 3 नंबर मिस हो गया, तो आप सीधा सीधा देखोगे कि पहले तो ईस्ट पे कहीं ना कहीं आपको वास्तु दोष लग गया। वास्तु दोष लगना मतलब वहाँ पे नॉन परमिसिबल चीज़ें, वापस से मैंने बात की एंटी एलिमेंट वाली चीज़ें आ गई, तो वास्तु दोष वहाँ पे लगेगा। और दिक्कतें कैसी आएगी? दिक्कतें आएगी कि बंदा नेटवर्क नहीं बना हुआ आ रहा है, बंदे की हेल्थ में इश्यूज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आ रहा है, बंदा का कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा नहीं है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे देखिए। ग्रोथ कैसे भी करके उसकी हिंडर हो रही है। स्किल्स तो है, मतलब बंदे के पास हुनर तो है, पर उसका ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो वो आपका वहाँ से दिखता है। वो एंटी एलिमेंट, जैसे वुड का एंटी एलिमेंट मेटल हो गया, तो मेटल के कलर इंट्रोड्यूस कर दिए, शेप इंट्रोड्यूस कर दिए, वहाँ पर ग्रे और वाइट कलर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, ना कि जो उसके खुद के एलिमेंट के कलर्स है। वुड के एलिमेंट्स में अगर आपको कलर्स बता दूँ आपको, तो वो होते हैं ब्राउन और ग्रीन। तो ब्राउन और ग्रीन कलर छोड़ के आपने एंटी एलिमेंट के कलर वहाँ इंट्रोड्यूस कर दिए, तो वापस से आपकी ग्रोथ दिक्कत में आ जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ऐसा भी है कि ये मत समझना कि जिस नंबर में, जैसे मैं बात कर रहा हूँ 3 नंबर है, नहीं है, मिसिंग है, मिसिंग नहीं। अगर 3 नंबर आप में हैवी और आपने एंटी एलिमेंट वहाँ पे यूज़ कर दिया, तो नंबर होने के बावजूद भी तो आपको वास्तु दोष लग रहे हैं, तो वास्तु दोष लगेगी तो दिक्कत तो मिलेगी। तो ये तो मैं आपको नंबर के साथ एक ये चीज़ सिखा रहा हूँ या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं किसी की डेट ऑफ बर्थ देखूँ एक बार, कि भाई चलो ये बंदे में ये नंबर है, और हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे वेदों में लिखा है कि भाई ये नंबर हम ये डायरेक्शन के साथ जोड़ करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर ये नंबर इसमें सीधा सीधा नहीं है, तो चांसेस है 90% 95% चांसेस है कि वो डायरेक्शन में वो गलती करके बैठा रहेगा, या फिर उसको घर ही वैसा मिला रहेगा, क्योंकि उसकी जन्म तिथि ही वैसी है कि उसको वो चीज़ें नहीं मिलनी है, तो उसको वो नहीं देगा। तो ऐसे घर में डाल दिया जहाँ पे वो जोन है वो वास्तु से ग्रसित हो गया। ठीक है, तो ये चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको आज ये समझा रहा हूँ कि जैसे 3 नंबर के बाद अगर 4 नंबर पे है, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर नहीं है, तो चांसेस ज़्यादा है कि भाई उसको साउथ ईस्ट वाले कॉर्नर में दिक्कत मिलेगी, क्योंकि 4 नंबर हम साउथ ईस्ट के साथ जोड़ करके देखते हैं। और 4 नंबर के अधिपति देव शुक्र देव है। ठीक है, वो डायरेक्शन के अधिपति देव शुक्र देव है, वो एलिमेंट वाइज वापस से वुड एलिमेंट में देखा जाता है। तो किसी में 4 नंबर नहीं है, तो चांसेस ये है कि उसको साउथ ईस्ट में दिक्कत मिलेगी। उसका वुड एलिमेंट तो ऑलरेडी वीक है जन्म तिथि के अंदर, घर के अंदर भी वो बंदे को अगर वहाँ पे दिक्कत आ गई, तो ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि वो बंदा हर तरफ से घिरा हुआ है। मतलब उसको बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं वो जगह को सही करना पड़ेगा, वो उसका एलिमेंट बैलेंस करना पड़ेगा उसको। वहाँ पे हम लोग रेमेडी बात कर ले, कुछ भी बात कर ले, पहले तो साइकोलॉजिकली समझना पड़ेगा कि दिक्कतें कैसे दे देगा, क्योंकि 4 नंबर स्किल का नंबर है, हार्डवर्क का नंबर है। ठीक है, ऐसा बंदा जिद कर जाएगा काम खत्म करने के लिए, कोई भी काम हाथ में लेगा तो खत्म कर देगा। वो एक काम खत्म करने वाला जो एक जिद रहती है ना, अच्छी वाली जिद जिससे आप काम खत्म कर लो, वो जिद वहां से मिलती है। वो बंदा को हैंडीक्राफ्ट वाली चीजें पसंद रहेगी, जैसे 4 नंबर की जितनी भी अच्छी ट्रेड्स है वो वहां से मिलती है। शुक्र देव वहां पर है, तो कहीं ना कहीं वहां से हम लग्जरी भी देखते हैं, कहीं ना कहीं वहां से हम एक तरीके से उसका कैश फ्लो भी देखते हैं। एसेट्स का नंबर है 4 नंबर, वैसे हम बात करें तो
वो सब सारी चीजें अगर हम क्लब करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इशू कहाँ पर है, ठीक है, और इशू कैसे आ सकते हैं। मतलब नहीं है वो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो चांसेस पहले है कि मैं वहां जाके देखूंगा कि भाई साउथ ईस्ट में तो दिक्कत नहीं है, फिर उसको पूछूंगा कि भाई तेरे को ये दिक्कतें तो नहीं हो रही है, या फिर वो सामने से बताएगी भाई मेरे को ये दिक्कत है, तो आपको क्लिक होना चाहिए भाई वो तो जो दिक्कतें बता रहा है ना वो तो वो कौन से जुड़ी है, मतलब भाई डेट ऑफ बर्थ लाओ, डेट ऑफ बर्थ में अरे यार ये नंबर तो नहीं है, तो ये सीधी सीधी चीज़ें हो गई। सिमिलरली 5 नंबर हम ब्रह्मस्थान के साथ जोड़ करके देखते हैं, तो ब्रह्मस्थान ये माना गया है जितना साफ सुथरा रखोगे उतना अच्छा है। ब्रह्मस्थान के अंदर वजन नहीं होना चाहिए। ब्रह्मस्थान में ये भी माना गया है कि पहले जमाने में जैसे ओपन कोर्टयार्ड रहते थे, तो ब्रह्मस्थान के अंदर कोई बड़ा पेड़ वहाँ पे लगा दिया बहुत ही हैवी वाला, तो भी गलत चीज़ है। तो ब्रह्मस्थान को जितना रखे साफ सुथरा रखे, ब्रह्मस्थान को जितना रखे सही तरीके से मेंटेन रखे, और ब्रह्मस्थान भी एलिमेंट वाइज अर्थ एलिमेंट में आता है, तो अर्थ एलिमेंट के एंटी एलिमेंट्स वहाँ पे नहीं यूज करें। अर्थ एलिमेंट्स के खुद के एलिमेंट के कलर्स में आपको बता देता हूँ, बेज कलर या अर्धी कलर जितने भी हैं वो अर्थ एलिमेंट के कलर है, बेज या अर्धी कलर्स, और उसका शेप परफेक्ट स्क्वायर आता है, ठीक है। तो वो दो चीज़ें आप ध्यान में रखिए, तो वैसी वाली चीज़ें वहाँ इंट्रोड्यूस करिए। आर्टिफिक्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो अर्दन पॉट्स या अर्दन पॉटरी से बने हुए आर्टिफिक्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस करिए, या कलर अगर आप कोई स्पेसिफिक लगा रहे हो कोई भी वॉल पे, तो ये देखिए खास करके कि वो एलिमेंट का कलर है, ना ही कोई एंटी एलिमेंट का है। अच्छा ये चीज़ जब मैं कलर की बात कर रहा हूँ, कोई घर में आपने एक न्यूट्रल कलर यूज़ कर लिया, ठीक है, उसमें कोई दोष वाली चीज़ नहीं, पर ये होता है ना आजकल इंटीरियर्स में हम कोई एक स्पेसिफिक वॉल को हाईलाइट कर देते, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कौन से जोन में आ रहा है, ठीक है, और दूसरी चीज़ वो जोन में भी कौन से डायरेक्शन में आ रहा है। ये नहीं कि मैं साउथ वेस्ट में चला गया, ठीक है, या मैं साउथ वेस्ट की अभी बात करूँ, मैं साउथ वेस्ट वाले जोन में चला गया, तो साउथ वेस्ट वैसे तो अर्थ एलिमेंट का जोन हो गया, पर साउथ वेस्ट में जाके मैंने वेस्ट वाली वॉल पे साउथ वेस्ट का कलर नहीं डालना है, क्यों, क्योंकि वेस्ट वाली जोन मेटल एलिमेंट की है, तो वहाँ मेरे को मेटल का ही कलर यूज करना है। तो ये बहुत डिटेल साइंस है, मैं आपको अभी संक्षेप में सब कुछ बताने का ट्राई कर रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे 6 नंबर और 7 नंबर, 7 या 7 और 6 नंबर हम मेटल एलिमेंट के साथ जोड़ करके देखते हैं। ये एक तरीके से आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लाने का ट्राई करते हैं। तो 6 नंबर किसी में मिसिंग है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इशू होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। उनके अधिपति देव चंद्रमा देव है, और नॉर्थ वेस्ट आपका ग्लोबल सपोर्ट है, लिटिगेशन है, आपका डिजीज है, आपका एक्सपेंडिचर है, आपका सेक्स में देखा जाता है वहाँ पर। तो नॉर्थ वेस्ट अगर खराब हो गया तो सीधा सीधा देखने मिलेगा कि बंदे का कहीं ना कहीं पैसा तो आ रहा है, पर सामने सामने दवाई में जा रहा है या इलनेस में जा रहा है, उसका अमाउंट वैसा देखा जाएगा। एक नॉर्थ वेस्ट की अगर वहाँ किसी की एंट्री आ गई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये देखा गया है, बारम्बार देखा गया कि नॉर्थ वेस्ट की एंट्री अगर किसी को आ गई तो वो हेड ऑफ द फैमिली को मैक्सिमम टाइम घर से बाहर रखेगा, मतलब 15 दिन, महीने में 15 दिन वो बाहर ट्रैवल के लिए, काम के लिए बाहर रहेगा, घर में नहीं टिकने देगा। ये नॉर्थ वेस्ट की क्वालिटी। या फिर पैसे जो आपके हैं वो अगर इनबैलेंस हो गए वो वाला जोन, तो पैसे जो आपके हैं वो डिजीज में चले जाएंगे, पैसा तो आएगा, डिजीज में जा रहा है, आता है जाता है, वैसा चलते रहेगा। तो वो मेटल एलिमेंट का जोन है, मेटल से एंटी एलिमेंट, ठीक है, जैसे फायर वाली चीज़ें वहाँ पे यूज़ कर लिया आपने, तो एंटी एलिमेंट हो गया मेटल का, तो मेटल वाली चीज़ें आपको वहाँ यूज़ करनी है, खुद वो एलिमेंट वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लो, मेटल वाले फर्नीचर डाल लो, मेटल वाली चीज़ें डाल लो, कलर में ग्रे और वाइट मेटल एलिमेंट के वो वहाँ पे डाल लो, तो जोन बैलेंस हो जाएगा। उसके अलावा जो भी परमिसिबल चीज़ें वहाँ बताई है, उसके अलावा कुछ हो गया, जैसे किचन वहाँ परमिसिबल है, किचन बना लो, उधर नहीं है, वॉशरूम आ गया तो भाई वास्तु दोष है, तो फिर वास्तु दोष की रेमेडी करनी पड़ेगी। कलर वाइज कुछ गलत यूज़ किया तो फिर वास्तु दोष है, फिर वापस रेमेडी। क्यों रेमेडी? क्योंकि इनबैलेंस हो गया ना, इनबैलेंस हो गया तो बैलेंस करोगे तभी तो आपको उसके प्लस पॉइंट्स मिलेंगे, वरना तो वो दिक्कतें ही देते रहेगा। वैसे ही 7 नंबर हम देखते हैं वेस्ट डायरेक्शन के साथ जोड़ करके देखते हैं, उनके अधिपति देव शनि महाराज है। और 7 नंबर वापस से मेटल का, जैसे मैंने आगे बात की, मेटल वाली चीज़ें वहाँ यूज़ करो। मेटल का जो शेप है वो सर्क्युलर है, तो आप कोई भी चीज़ वहाँ पर लगा रहे हो, जैसे वहाँ पे आपका कोई भी स्पेस है तो उसमें आप कहीं पे अल्फोस्ट्री यूज़ कर रहे हो, कर्टेन वगैरह यूज़ कर रहे हो, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, या शेप साइज पकड़ लो फर्नीचर के। आजकल तो इंटीरियर हो रहे हैं, तो इंटीरियर में तो बहुत डिजाइनिंग में, डिटेलिंग में जाते हैं, तो वो सर्क्युलर शेप कहीं से लेके आ जाओ तो आपको ऑलरेडी वहाँ स्ट्रॉन्ग हो गया आपका एलिमेंट। तो ये हो गया 7 नंबर पे चीज़ है। 8 नंबर की चीज़ भाई, 8 नंबर और 2 नंबर, एक है वास्तु पुरुष महिला का सिर,
एक है वास्तु पुरुष मंडल का पैर, 8 नंबर है सिर, 2 नंबर है पैर। तो 8 नंबर को हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन, ईशान कोण। जहाँ पे हम बात करते हैं ना कि भाई पूजा स्थल कहाँ होना चाहिए, तो पूजा स्थल नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, ईशान कोण में होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके अधिपति देव है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव एक ऐसा प्लैनेट है जो बाकी सबको आपके लिए कंट्रोल कर सकता है। अगर बहुत सारी दिक्कतें हैं, बृहस्पति किसी का स्ट्रांग है तो क्या करेगा, दूसरी चीजों को कंट्रोल में रख सकता है। अगर वही चीज उल्टी हो गई, मतलब वही देव रूठ गया आपसे, तो क्या हो जाएगा, तो भाई ऐसा हो जाएगा कि आप चारों तरफ से घिर गए हो, अभी आपको बचने की कोई चांस नहीं। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ना, वो माइंड के साथ देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब तकलीफ आएगी ना तो साइकोलॉजी वाली आ जाएगी, माइंड वाली साइकेट्रिक वाली आ जाएगी, तो उससे बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट है। तो भाई नॉर्थ ईस्ट और खास करके साउथ वेस्ट जहाँ पे राहु महाराज बैठे, वो पैर है, वो दोनों अगर बिगड़ना चालू हो गए ना, या वो दोनों में कहीं से बहुत बड़ा कोई इशू है, तो बंदा बहुत ही ज्यादा तकलीफ में आ सकता है। तो इसको खास करके ध्यान दे। या 8 नंबर मिसिंग है किसी में, तो नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत आ सकती है। नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत आएगी तो माइंड, क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट में सीधा दिक्कत आएगी। बंदे को क्लैरिटी ही नहीं रहेगी, काम करता रहेगा पर क्लैरिटी नहीं है, भाई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ पहुंचना है, गोल नहीं है, कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है, बोलेंगे कोई मंजिल नहीं है, बस कर रहा है तो कर रहा है। कोई भी चीज में प्योर क्लैरिटी जो चाहिए ना, जिससे एक बंदे का लेवल बढ़ सकता है और कहीं पे पहुंच सकता है, मंजिल पा सकता है, वो नहीं मिलती 8 नंबर नहीं होने की वजह से। सिमिलरली 9 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैसे इंपॉर्टेंट है, मंगल है उनके अधिपति देव, फायर एलिमेंट वाइज हम बात करें, जैसे 1 नंबर की मैंने बात की ना, तो 1 नंबर प्लानिंग का नंबर है, वाटर एलिमेंट। तो 9 नंबर एग्जीक्यूशन का नंबर है, कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करवाना है तो वो ताकत 9 नंबर के पास है दोस्तों। 9 नंबर आपको फेम भी देता है, इम्प्लीमेंटेशन पावर भी देता है, ऑर्गेनाइजेशन भी देता है और वर्किंग स्ट्रेंथ भी देता है। तो 9 नंबर नहीं होने की वजह से या 9 नंबर मिसिंग होने की वजह से डेट ऑफ बर्थ में साउथ डायरेक्शन में आपको वास्तु दोष देखने को मिलेंगे। तो आपने वास्तु दोष वहाँ कैसे मिल गए भाई, साउथ डायरेक्शन के अंदर आपने एंटी एलिमेंट यूज कर दिए, या साउथ डायरेक्शन माना गया है कि पक्की कंस्ट्रक्शन का जगह है, उसकी जगह आपने वहाँ पे गार्डन बना लिया, ओपन चीजें, पेड़ पौधे लगा के लॉन बना दी वहाँ पे, ऐसी सब चीजें कर दी, या ओपन एरिया रख दिया घर के अंदर, कंस्ट्रक्शन वहाँ पर नहीं है, तो भी वास्तु दोष लग गया। तो साउथ में साउथ की एलिमेंट की चीजें यूज करो भाई। रेक्टेंगुलर जो भी, सॉरी ट्राइंगुलर जो भी शेप्स है, जो भी नुकीली शेप्स है, ट्राइंगुलर शेप्स, वो वहाँ पर फायर एलिमेंट की शेप मानी गई है, वो यूज करो। रेड कलर से, रेड फैमिली के जितने भी कलर है, लाल कलर जो हम बोलते हैं, वो वहाँ पे यूज करो। सूदिंग रेड के जो भी पैलेट्स है वो यूज करो। तो वो एलिमेंट के वो टोन से, वो कलर है, वो साइज शेप है, वो यूज करने से वो एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप 9 नंबर नहीं है किसी में, तो आप देखो उसका साउथ जोन जाके देखो, साउथ जोन में इशू है तो फिर दिक्कतें वैसे दिखेगी। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे बता दो आपको, 3 नंबर और 9 नंबर के साथ दोनों नंबर आपको एक तरीके से फेम देता है। 3 नंबर किस हिसाब से फेम देता है, राइजिंग फेम देता है। जैसे सूरज उगता है ईस्ट से, राइट, पूर्व से सूरज उगता है, तो उगने के टाइम पे जो उसकी हीट रहती है या उसकी जो वाइब्रेंस रहती है वो सूदिंग रहती है, मतलब वो जो बंदे का नाम धीरे धीरे बन रहा है ना, राइजिंग फेम देता है। पर जब वो साउथ में आता है, फिर वेस्ट में जाके सेट होता है, तो जब साउथ में रहता है तो वो उसके फुल ऑन जोश में रहता है, मतलब 100% उसके कैपेसिटी में रहता है, कंप्लीट हीट रहती है उसकी। तो जो एक सुपरस्टार वाली स्टारडम है ना, या फेम जो है, वो आपको साउथ डायरेक्शन से मिलती है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताने का ट्राई किया यहाँ पे कि कैसे आपकी जन्म तिथि से आप ये पता कर सकते हो कि कहाँ पर घर के अंदर वास्तु दोष रहेगा, ठीक है। तो चीज कैसे देखनी है कि भाई चलो मैं किसी के पास गया, तो मैंने किसी को पूछा कि भाई ये दिक्कत कैसे, तो उसने बताया भाई फलाना दिक्कत है, तो आपको सीधा स्ट्राइक हो जाना चाहिए भाई ये तो ये डायरेक्शन के साथ जुड़े है। लाओ भाई आपकी जन्म तिथि देखी, देखा अरे वो नंबर ही मिसिंग है, वो डायरेक्शन के साथ, जैसे 9 नंबर के साथ मैंने बताया साउथ डायरेक्शन है, उसने प्रॉब्लम बताई, इम्प्लीमेंटेशन पावर नहीं है, मेरा काम सोच तो लेता हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने सीधा दिमाग लगाया कि भाई हाँ, ये बंदे का इशू साउथ के साथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि साउथ की वो क्वालिटीज है, और साउथ किसके साथ जोड़ के देखते हैं, मंगल देव से, मंगल ग्रह के साथ, और मंगल के साथ नंबर के साथ 9 नंबर। भाई लाओ डेट ऑफ बर्थ में देखते हैं, 9 नंबर भाई का ग्रसित है, मिसिंग है, तो सीधा कंफर्म हो गया ना। वैसे उल्टी तरीके से जब आप देखो, किसी का डेट ऑफ बर्थ मान लो, देख लो भाई ये डेट ऑफ बर्थ है, इसमें ये नंबर मिसिंग है, ये नंबर मिसिंग है,
फिर उसको चांसेस आप पकड़ लो कि जैसे मैंने बात की थी 4 नंबर मिसिंग है तो साउथ ईस्ट के अंदर दिक्कत आएगी। तो साउथ ईस्ट के अंदर उसका प्लान देखो तो साउथ ईस्ट के अंदर 80% से 90% चांसेस है कि वहाँ पे पहले तो कंस्ट्रक्शन में वास्तु दोष आएगा। नहीं है अगर कंस्ट्रक्शन में तो बंदा वहाँ गलती करके बैठा रहेगा। कैसे गलती? तो वही एंटी एलिमेंट की चीजें वहाँ पर इंट्रोड्यूस करके। तो ये समझाने की मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की। आप भी देखिए अपनों के डेट ऑफ बर्थ के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने परिजनों की डेट ऑफ बर्थ के अंदर, उनके घर के अंदर आसपास में बात कीजिए और फिर कमेंट कीजिएगा कि ये कितना आपको सही लगा, कितना अच्छा लगा। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल।